टीएसी की बैठक के बाद हेमंत कैबिनेट की बैठक आज रखी गई थी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मुहर मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करते हैं कि कल टीएसी की बैठक थी, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक, कितना महत्वपूर्ण था कल की बैठक और इस फैसले को लेकर क्या आज कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, टीएसी एक परामर्शदात्री संस्था है। हम लोग सुझाव देते हैं टीएसी के मेंबर होने के नाते, प्रदेश को लेकर के, ट्राइबल मैटर को लेकर के, और जितने भी डेवलपमेंट के काम हो, पॉलिसीज हो, तो पॉलिसीज को बनाने में टीएसी आपका सहयोगी होता है कि आप ये पॉलिसी बनाइए। जब ये पॉलिसी अगर आप बना लेते हैं टीएसी के सुझाव पे, तो जब वहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है वो तो टीएसी के ऊपर आता है, और टीएसी खुद एक मिनी असेंबली है। तो इसीलिए टीएसी का खास करके 5th शेड्यूल एरिया और 6th शेड्यूल एरिया में इसका महत्व है। आज का जो कैबिनेट का बैठक है, राज्य को गति देने का है। आज का जो कैबिनेट का बैठक है, विभिन्न विभागों को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के। अच्छा, कांग्रेस की ओर से सरना धर्म कोड को लेकर, यानी कि उसकी मांग को लेकर आप लोग 26 तारीख को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप लोगों का कहना है लंबे समय से लंबित है, अब तक सरना धर्म कोड राज्य में लागू नहीं हुई है। देखिए करिश्मा, एक चीज़ है कि जब यहाँ पे हम 1931 का सर्वे को हम देखेंगे तो यहाँ ट्राइबल का पॉपुलेशन 57% था, और हम 2001 की गणना से पहले का गणना करेंगे तो 37% था। उसके बाद ट्राइबल का गणना 2011 में हुआ तो वो 27% आया। एक्चुअल गणना नहीं करिएगा तो इन कहाँ पर हैं, कितने हैं, ये पता नहीं चल पाएगा। कहीं विस्थापित तो नहीं हुए, वो गांव कहाँ चला गया, अगर लोग उस गांव में थे तो वे कहाँ गए। तो आज के तारीख में जातीय गणना हो रहा है, अगर उसमें आप सरना कोड को नहीं देंगे तो लोग क्या लिखेंगे? वनवासी लिखेंगे, जंगली लिखेंगे, या हिंदू लिखेंगे, मुसलमान लिखेंगे, सिख लिखेंगे, ईसाई लिखेंगे, बौद्ध लिखेंगे, जैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और उनका धर्म परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ट्राइबल जो जात में है, खतियान में है, तो वो कितने हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सरना धर्म कोलम, धर्म कोड नहीं दीजिएगा, तब तक इसका एक्चुअल काउंटिंग नहीं होगा। अच्छा राजेश जी, एक सवाल उठ रहे हैं, चूंकि आप लोग भी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, अलग अलग दिन क्यों, एक ही दिन क्यों नहीं रखा गया? देखिए, ये पार्टी का प्रोग्राम है, हम इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, सरकार एक साथ चला रहे हैं। हम लोगों ने एक साथ विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड का बिल को विधानसभा से पारित किया, वो सरकार है। अब जो है कि कांग्रेस पार्टी का अपना उसका रोड मैप होता है, अपना उसका समय होता है आंदोलन करने का, कार्यक्रम करने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन का अलग होता है। ये काम जो है संगठन कर रहा है, और ये जो बिल भेजने, विशेष सत्र बुलाने का काम सरकार किया, और अभी जो धरना प्रदर्शन है 26 तारीख को, ये संगठन कर रहा है। संगठन का अलग काम है, सरकार का अलग। जेएमएम में भी संगठन अलग काम कर रही है और सरकार अलग काम कर रही है। मुझे लगता है कि सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन में है तो क्या विचार विमर्श करके एक साथ भी किया जा सकता था, क्योंकि मामले जो है, जो मुद्दे हैं, वो एक ही है। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगा, दिल्ली जाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, या गृह मंत्री के पास में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, या जंतर मंतर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें एक हो सकते हैं। लेकिन राज्य में हम विभिन्न अखाड़ा पे, विभिन्न मंचों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जेएमएम भी आवाज़ उठा रही है और कांग्रेस भी आवाज़ उठा रही है। श्वेता सिंह का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी के कुछ प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग भी गए थे, और उनका कहना है कि उनके नाम पर 2 पैन कार्ड है, 4 वोटर आईडी। हालांकि जब मेरी उनसे खुद बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि उनके पास सिर्फ 1 पैन कार्ड है। नो डाउट उसमें नाम में थोड़ा बदलाव हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, उसको वो देख रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उन्हें आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए करिश्मा, आप खुद लड़की हैं, आप जब जन्म ली होंगी, आप जब तक आपका शादी ब्याह नहीं हुआ होगा तो आप
पिता के नाम सरनेम से आप जाने जाते थे, आप पिता के नाम से अपने आप को जोड़ते थे। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तब पति के साथ में अपना नाम को जोड़ते हैं, तो उस टाइम में नाम में सरनेम भी चेंज होता है, एड्रेस में पता भी चेंज होता है। पैन कार्ड में पिता का ही नाम रहता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब देख नहीं, आधार कार्ड भी पिता और पति दोनों का है, लेकिन पैन कार्ड में पिता का ही नाम रहता है। ये जरूरी मुझे नहीं लगता है कि ये जरूरी होता है। मान लीजिए कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, उस टाइम में आपने पिता का नाम दिया होगा, पिता का नाम दूसरे प्रदेश से आप ब्याह करके आई होंगी, आप चाहेंगे ना कि आप जिस प्रदेश के होगे आप उस प्रदेश का आप नागरिकता आपको मिले। सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी हलफनामे में पति का नाम उन्होंने संग्राम सिंह डाला, पैन कार्ड में पिता का नाम उन्होंने संग्राम सिंह डाला, तो ये पिता और पति का नाम सेम है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे होता क्या है, आधार कार्ड में आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 26 साल हो रही है तो आधार कार्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 76 साल भी होता है। बहुत बार हम लोगों का भी नाम जो है, हम लोगों का भी एड्रेस गलत रहता है, एड्रेस पूरा नहीं रहता है। कभी होता क्या है कि पिता के जगह में पति लिख देता है, पति की जगह में पिता लिख देता है। ये मानवीय कैरेक्टर नेचर है कि आपको लगता है कि अच्छा छोटा काम है, चलो सुधार लेंगे, चलो इसको कल सुधार लेंगे, अच्छा परसों सुधार लेंगे। ये सुधारने वाला मामला है, ये चुनाव वाला आयोग वाला कोई मामला ही नहीं है। बीजेपी को हायतोबा मचाना है कि एक अपने आप को बड़ा दूध का धुला साबित करना है। और लोग लगा हुआ है, उनके पास में कोई काम नहीं है सरकार में, झारखंड में तो कोई ना कोई काम चाहिए। तो श्वेता सिंह का काम मिल गया है, श्वेता सिंह का नाम को रोज जप रहा है, वही जपते रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन होना कुछ नहीं है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खिजवे विधायक राजेश कच्छप मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कांग्रेस की ओर से रणनीति जो है वो बनाई गई है। सरना धर्मकोड को लेकर कांग्रेस जो है एक बार फिर से प्रदर्शन करेगी, यानी कि इनका कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर सरना धर्मकोड को विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, जिसको लेकर इनका कहना है कि इस मांग को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन और कह सकते हैं राजभवन के समक्ष और तमाम जो कांग्रेसी है वो प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही श्वेता सिंह का जो मामला है जो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो इनका कहना है कि मिसप्रिंट हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए श्वेता सिंह का नाम जो है वो आगे कर रही है। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।